रोजगार के नए अवसर हम लोग को सरकार बना करके दे कि लोग खुद से कमा सके। सरकार का काम है फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, इस पे काम करना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, हम आए हैं हॉस्पिटल और पूछते हैं लोगों से क्या कहना है उनका, क्या सोचना है। बताइए, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। देश आज़ादी मिलने के बाद वो एक्चुअल में आज़ादी नहीं होता। जब तक एक रूल रेगुलेशन आप मेंटेन नहीं करते तब तक वो एक असल में आज़ादी नहीं होता। 26 जनवरी 1950 को देश में एक संविधान जो कि 1930 से ही बन रहा होता है, उसको फाइनलाइज किया जाता है कि इस दिन हम अपने देश में संविधान लागू करेंगे। उस दिन के बाद से आप जो देखते हैं हमारे देश में एक राष्ट्र अध्यक्ष बनाया गया जिसका नाम है राष्ट्रपति। उसके द्वारा हमारे देश में जितना रूल होता है उसके द्वारा किया जाता है। वो जितना रूल रेगुलेशन आज के अपडेट में देख रहे हैं वो सारा का सारा आज के दिन में ही लागू किया गया था। इंसान को इंसान बनना सिखाता है रिपब्लिक डे। कैसे देश में क्या एक्ट करना चाहिए, देश के प्रति क्या भावना होना चाहिए, देश प्रेम क्या होना चाहिए, किस तरह से हम लोग का ड्यूटी है, क्या हम लोग का राइट है, ये सारा चीज समझाया गया है। गरीब को गरीबों का अधिकार दिया गया इसी के दिन, ना कि हम लोग को जिस दिन आजादी मिला था उस दिन दिया गया था। आजादी के दिन हम बस इतना हुए थे कि हम लोग को अंग्रेज छोड़ के चले गए थे, मगर 1950 को जो है 26 जनवरी 1950 को हम लोग को एक्चुअल आजादी मिली थी। इसलिए क्योंकि इस दिन सबको सबका हक मिला था। गरीबों को गरीबों का हक मिला था, वंचितों को वंचितों का हक मिला था, समाज को एक सही दिशा में जाने लायक एक कानून मिला था। इस कानून को बनाने के लिए ना जाने कितने महानतम लोगों ने दिन रात एक किया। उसमें से भी एक नाम था भीमराव अम्बेडकर जी का, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया इस आजादी को लेकर के। तो आप देख रहे हैं कि 1950 से 2026 आ गया है, तो इस बीच में क्या क्या चेंजेस दिखने को मिल रहा है इस देश में? ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो 1950 में जब हम आजाद हुए थे उस समय पूरा के पूरे तरीके से कॉलोनियल माइंडसेट के तहत आते थे। हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है ये सारा चीज फॉरेन से डिसाइड हुआ करता था। अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। बाद में धीरे 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 जवाहरलाल नेहरू हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, ये सब मिल करके देश को एकत्रित किए। 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 2026 तक जो चेंज आया है वो ये है कि इंडिया जब स्टार्टिंग में आजाद हुआ था, जब कानून लागू हुआ था, उस समय धीरे 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 ग्रोथ कर रहा था। आईएम जैसे संस्थान हो गए, आईटी हो गए, एम्स हो गए, ये बनना स्टार्ट हुए थे। मगर अभी धीरे धीरे इंडिया में ये सारे संस्थान एकदम पीक पे है, अच्छा कर रहे हैं। एजुकेशन के मामले में हम लोग जहाँ उस समय 27% हुआ करते थे, आज के डेट में हम लोग 70% के आसपास घूम रहे हैं। जिस समय हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 45 ईयर हुआ करती थी, अंग्रेजों ने हमें इस दुर्दशा में छोड़ दिया था कि हमारे देश में एकदम से भुखमरी आती थी, गांव के गांव शहर के शहर खत्म हो जाते थे। मगर हम लोगों ने धीरे 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 विकसित होना स्टार्ट किया। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज के डेट में 65 से लेकर के 70 के बीच में है, और हम धीरे 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 वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। धीरे धीरे ये सरपास करके 3 में भी आ जाएंगे। तो बताइए कि आज़ादी के बाद अब क्या चेंजेस करना चाहिए सरकार को जिससे कि देश आगे बढ़ सके? और सबसे पहले तो हमारे देश में जितनी भी ये फालतू की योजनाएं लागू की गई है जिससे लोगों को 5,000 10,000 दिया जाता, वो भी बिना काम किए हुए गरीबों को दिया जाता, समझ में आता। ये फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में सब कुछ अगर फ्री में देना स्टार्ट कर दिया जाए तो देश का जो असली मुद्दा है वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। देखा जाए जैसे बिहार के इलेक्शन में 10-10 हजार रुपए देना, ये फ्री की चीजें देना सबसे पहले बंद करना चाहिए। लोगों को प्रेरित करना चाहिए कमाए कैसे, उसके लिए नए नए रोजगार के अवसर बनाने चाहिए। उसका यूज नए नए इंडस्ट्री को खोलने के लिए किया जाना चाहिए, ना कि सरकार को अपने वोट बैंक के लिए
एक कि हम अभी पैसा दे रहे हैं, हमको वोट मिलेगा। सरकार एकदम शॉर्ट टर्म में सोच करके लोगों को पैसा देती है और लोग भी उसी अकॉर्डिंग वोट देते हैं। मगर लोगों को सोचना चाहिए सरकार हमारे लिए कर क्या रही है, हमें एक अच्छा सरकार चुनना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में हम लोगों को एक अच्छा भविष्य की ओर ले जाए, ना कि ये 10,000 5,000 बिजली पानी मुफ्त। हम लोग को एक सस्टेनेबिलिटी की ओर जाना चाहिए कि मतलब कहा जाए कि रोजगार के नए अवसर हम लोग को सरकार बना करके दे कि लोग खुद से कमा सके। ये ना कि सरकार हम लोग को दे रही है चावल पानी चीनी सारा कुछ, लोग को उस तरह से बनाना चाहिए कि लोग खुद कमा के खुद खा सके, ना कि सरकार ये सब चीज मुहैया करे। सरकार का काम है फ्री एजुकेशन फ्री हेल्थ, इस पे काम करना चाहिए। सबसे पहले तो फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ पे सरकार को एकदम लग भिड़ के काम करना ही चाहिए। जो देश की स्थिति है, अगर एजुकेशन आप सही करते हैं तो देश में आपको फ्री में बांटने की कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर हेल्थ आप सही करते हैं तो अचानक से देखते होंगे आप लोग किसी भी गरीब घर में कि बीमार पड़ते लोग, तुरंत से उसके जो भी बचा उचा पैसा रहता वो तो खत्म हो ही जाता, अलग से भी लोगों को कर्जा लेना पड़ता है लोगों को बचाने के लिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम लोग पिछड़ रहे हैं, हम लोगों को ये दोनों चीज में बहुत सुधार करने की जरूरत है। और तीसरी बात, सरकार की ही सारी दायित्व नहीं होती है कि देश को चेंज करे। एज ए ह्यूमन एज ए सिटीजन हम लोग का भी दायित्व होता है कि हम लोग देश को आगे लेके चले। हम लोग को भी आज के डेट में हमारे देश में इतनी सारी गंदगी हर एक जगह फैली हुई है, रोड चौराहा ट्रेन बस सब जगह गंदगी ही गंदगी है। उसका रीजन ना कि सरकार है, उसका रीजन हम खुद है। हम लोग खुद उस गंदगी को फैलाते हैं, इग्नोर करते हैं, जबकि सबसे पहला ध्यान हम लोग को स्वच्छता पे देना चाहिए। जहां पे भी गंदगी हम लोग फैला रहे हैं उस गंदगी को खत्म करना चाहिए। और इस चीज को ये समझ के नहीं करना चाहिए कि हम अपना काम कर रहे हैं, ये भी समझना चाहिए कि हमको ये करना ही है। ये जीवन जीने का तरीका अपना लेना चाहिए। जिस देश में नदी को मां माना जाता है उस देश की स्थिति नदी की क्या है आप देख ही सकते हैं, क्या स्थिति पे आ गए। यमुना का आप देखते होंगे पानी काला, दिल्ली की आप हालत जान रहे हैं, एक्यूआई में क्या स्थिति है। यही आप यूरोप के कोई कंट्री में चले जाइए, वहां का आप नदी देखते हैं एकदम स्वच्छ। वो लोग पूछते नहीं है, हम लोग पूछते हैं, हम लोग अपने रिवर को पूछते हैं, मगर हम लोग ही सबसे ज्यादा गंदगी करके आज के डेट में बैठे हुए हैं। हम लोगों को सबसे पहले तो यही काम करना चाहिए एज ए सिटीजन, साफ सुथरा पे देश को साफ रखने में एक मूवमेंट चलाना चाहिए कि जितना हो सके हम लोग अपने से गंदगी ना फैलाए, जितना हो सके साफ सफाई में रहे।